तरीका से समझ में आ रहा है, और जो वो पढ़ा रहा है वो हो सकता है हमको ना समझ में आए, हमारा जो बाजू का दोस्त है उसको समझ में आए, और या उसको ना समझ में हमको समझ में आए। हमारा कनेक्ट नहीं है, अब आपके समझने के ऊपर है। रही बात अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़े, आप यूट्यूब पे हजार कौन सा टीचर बेस्ट है, या फिर सेल्फ स्टडी है, इंजीनियरिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, अदर जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, उसके बारे में खुलेआम बताऊंगा। ये वीडियो का सोर्स होगा, एक तो होगा ऑफलाइन कोचिंग किए होंगे, एक होगा जो लोग ऑफलाइन नहीं किए होंगे ऑनलाइन किए होंगे, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिससे फोकस करके कि आपको कनेक्शन देखना है, हमारा कनेक्शन जिससे जुड़ रहा है वो मास्टर बेस्ट है। बाकी ऑनलाइन पे सभी मास्टर बेस्ट पढ़ा, कैसे पढ़ाई करना है इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, पॉलिटेक्निक करना है या बीटेक करना है, यदि हाँ बीटेक या पॉलिटेक्निक करना है तो सबसे बेस्ट वीडियो में आप आए, एग्जाम निकल जाए, पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो। 10th किए हैं तो आप पॉलिटेक्निक भरिए, 12th किए हैं तो आप पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों भर सकते हैं। आपका कनेक्शन किससे है, या ऑफलाइन से है या ऑनलाइन से है। अधिकांश 10th का जो स्टूडेंट रहते हैं उनका कनेक्शन ऑफलाइन से। तो आप किस में जाना चाहते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना ही होता है, क्योंकि वो ऑफलाइन से ही पढ़ना शुरू से पढ़ते जाते हैं, उनका आदत बन जाता है ऑफलाइन पढ़ना, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन से भी बेस्ट होता है कीजिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करना ही चाहते हैं, अगर है अच्छा टीचर उचर है तो ऑफलाइन से पढ़िए, कोई दिकारो टीचर आपको मिल जाएंगे जो पॉलिटेक्निक का पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कम से कम 5 दिन का समय लीजिए, 5 दिन में अच्छा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, उसमें से आपको देखना है कौन सा मास्टर, हर एक मास्टर से एक लेक्चर कीजिए, इधर भटकिए नहीं। कितना होता है, आप अभी 10वां का एग्जाम दिए हैं, 10वां का एग्जाम देने के बाद आपको अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है बिहार बोर्ड का, जो कम से कम आपको देखना है। उस देखने के बाद उसका पढ़ाने का तरीका आपको पता चल जाएगा, किससे पढ़ना किससे नहीं पढ़ना। देखिए, हम जिससे पढ़ रहे हैं और हमको जो पढ़ा रहा है दोनों में बहुत अंतर है। हम जिससे पढ़ रहे हैं यानी उसका जो भी बात बता रहा है वो हमको पूरी तरह से, जो भटक रहे हैं वो भटकिए नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर सेल्फ स्टडी प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन हेलो दोस्तों, क्या आप भी इंजीनियरिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं? यदि हाँ आप इंजीनियरिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आप ही इंजीनियर के जाने वाले वीडियो में आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। आप पहले ये बताइए कमेंट में, आप फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं, या आप अभी सोच रहे हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना है यानी पॉलिटेक्निक करना है या बीटेक करना है। यदि हाँ बीटेक या पॉलिटेक्निक करना है तो सबसे बेस्ट वीडियो में आप आए हैं, आप बने रहिए इसमें। मैं इसमें ये टॉपिक कवर करूंगा, आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिससे फोकस करके कि आपको एग्जाम निकल जाए, पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो। 10th किए हैं तो आप पॉलिटेक्निक भरिए, 12th किए हैं तो आप पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों भर सकते हैं। तो आप किस में जाना चाहते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टीचर बेस्ट है, या फिर सेल्फ स्टडी है, कैसे पढ़ाई करना है, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो में। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आप इससे पहले 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं, 10th पास करने में आपका 2 रिसोर्स होगा, एक तो होगा ऑफलाइन कोचिंग किए होंगे, एक होगा जो लोग ऑफलाइन नहीं किए होंगे ऑनलाइन किए होंगे। आपका कनेक्शन किससे है, या ऑफलाइन से है या ऑनलाइन से है। अधिकांश 10th का जो स्टूडेंट रहते हैं उनका कनेक्शन ऑफलाइन से ही होता है, क्योंकि वो ऑफलाइन से ही पढ़ना शुरू से पढ़ते आते हैं, उनका आदत बन जाता है ऑफलाइन पढ़ना, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन से भी बेस्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जब 10th रहते हैं, हमारा एज थोड़ा कम रहता है, उस समय हमको हाथ में मोबाइल मिलता है, तो हमें पढ़ाई पर अट्रैक्शन कम होकर के किसी और चीज पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जैसे गेम हो गया, मूवीज हो गया, फिल्म हो गया, ये सब पे ज्यादा अट्रैक्शन चले जाता है, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर वैसा स्टूडेंट हो जो 10th पास किए हो और उसको मोबाइल से अट्रैक्शन ज्यादा नहीं आ रहा है, वो पढ़ाई में कंटिन्यूअसली फोकस है, उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। अगर जिसको मोबाइल से दिक्कत होता है, मोर देन कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल से ही पढ़े, ऑनलाइन पढ़े। अगर आप उससे नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन कोचिंग धर लीजिए, अगल बगल में जो भी अच्छा पढ़ाता हो। कहीं कहीं बहुत लोग होंगे जो गांव से आते होंगे तो उनको क्या होगा कि अच्छा कोचिंग नहीं मिल पाता होगा, जो एग्जाम में पूछा जाता हो वैसा करके क्वेश्चन कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो जो मास्टर गांव का रहता है उनको पता ही नहीं रहता। वो 10th 12th पढ़ाते हैं तो उनका उसी का पता रहता है, अदरवाइज पॉलिटेक्निक का उतना पता नहीं रहता है। वो पढ़ाएंगे वही बेसिक टू बेसिक पढ़ाएंगे, और जो टारगेट रहता है एग्जाम में, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसा वो नहीं बता पाते, कहीं ना कहीं उनमें कमियां रह जाती है। तो वैसा अगर क्षेत्र से आप आते हैं, गाँव से क्षेत्र से आते हैं, तो आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कीजिए। अगर आपके आजू बाजू में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी धर लीजिए, वहां से पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करना ही चाहते हैं, अगर है अच्छा टीचर उचर है तो ऑफलाइन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके समझने के ऊपर है। रही बात अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़े, आप यूट्यूब पे हजारों टीचर आपको मिल जाएंगे जो पॉलिटेक्निक का पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कम से कम 5 दिन का समय लीजिए, 5 दिन में
अच्छा अच्छा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, उसमें से आपको देखना है कौन सा मास्टर, हर एक मास्टर से एक लेक्चर कम से कम आपको देखना है। उस देखने के बाद उसका पढ़ाने का तरीका आपको पता चलेगा, किससे पढ़ना किससे नहीं पढ़ना। देखिए हम जिससे पढ़ रहे हैं और हमको जो पढ़ा रहा है दोनों में बहुत अंतर है। हम जिससे पढ़ रहे हैं ना उसका जो भी बात बता रहा है वो हमको पूरी तरह से तरीका से समझ में आ रहा है, और जो वो पढ़ा रहा है वो हो सकता है हमको ना समझ में आए, हमारा जो बाजू का दोस्त है उसको समझ में आए, और या उसको ना समझ में हमको समझ में आए। हमारा कनेक्शन देखना, हमारा कनेक्शन जिससे जुड़ रहा है वो मास्टर बेस्ट है। बाकी ऑनलाइन पे सभी मास्टर बेस्ट पढ़ाते हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। मैं किसी का पर्सनली प्रमोशन या नाम नहीं ले रहा हूँ ताकि उन्हीं से पढ़िए, लेकिन हाँ कुछ कुछ है मास्टर जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत अच्छा से मिल जाएंगे। उनका कोर्स भी आता है, या आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कोर्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ आपको एग्जाम क्रैक करना तो सबसे जरूरी चीज है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी किस चीज का, तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर का कोई आप प्रीमियम ले लीजिए जिससे मॉक टेस्ट हो ये करके हो, उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि पैटर्न क्या है, क्योंकि आप 10th पास है, आपका माइंड डेवलप उतना नहीं हुआ है, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर से कुछ डेवलप नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी कुछ आप समझ जाइएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है A to Z बनाइए, जितना सॉल्व कीजिएगा उतना ही आपको टॉपिक कवर होता जाएगा। आजू बाजू ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो हमारा मेन टारगेट है वही पढ़ना है। दूसरी बात, अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है तो कौन कौन सा ब्रांच लेना है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। आपको सबसे जरूरी है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये 4 को आपको ब्रांच बेस्ट है। इसके अदरवाइज अदर भी ब्रांच है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका दूसरा चीज हो गया, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन ये सब का उतना वेटेज नहीं है मार्केट में। मार्केट में वेटेज ये 4 का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन लोग का वेटेज ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस का वेटेज प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनका पैकेज बहुत अच्छा, सबसे हाईएस्ट जाता है। लेकिन हाँ उसके लिए आपको केवल प्राइवेट में मिलेगा, सरकारी का चांस बहुत कम रहता है। और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये सब जो रहते हैं इनको सरकारी और प्राइवेट दोनों में चांस रहता है। तो डिसाइड आपको करना है, आपको अपने अंदर पूछना है कि हम किस इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है, अगर आप अभी से जो डिसाइड कर लिए वही डिसाइड पर कायम रहिएगा। कोई भी ब्रांच गलत नहीं होता, बजाय आप मेहनत जितना करें उसके हिसाब से होता है। तो वैसा करके है, आप लगे रहिए और तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई भी और अदर जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, उसके बारे में खुलेआम बताऊंगा। ये वीडियो बस इस पर्पज से था कि आप इधर उधर जो भटक रहे हैं वो भटकिए नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर सेल्फ स्टडी प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन कीजिए इधर उधर भटकिए नहीं। कितना होता, आप अभी 10वां के एग्जाम दिए हैं, 10वां का एग्जाम देने के बाद आपको अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, बिहार बोर्ड का जो है स्थिति, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट जल्दी आने वाला है। तो अभी से ही आप लोग लगे जाइए, आपको कैसे तैयारी करना है आराम से क्रैक कर लीजिएगा। आप पॉलिटेक्निक भी क्रैक कर लीजिए, जो 12th किए हैं, और 12th के बाद में वो बीटेक भी कर सकते हैं, 4 साल का होता है, वो कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो अभी से आप सोचिए, टाइम व्यर्थ मत कीजिए, तो लगे रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।